अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 532 हिजरी की 1 तारीख रात का वाक़या है। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब किला तकरियत का हाकिम था। नजमुद्दीन अयूब का ताल्लुक कुर्दों के मोअज़्ज़ज़ तरीन कबीले कुर्दिया से था। नजमुद्दीन अयूब आसाइश और इज्जत वकार की जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती इसके खानदान पर साया फिगन हो गई। तकरीयत के हाकिम आला मुजाहिद्दीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और इसका छोटा भाई असुद्दीन शेर को इसी वक्त तकरीयत छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अयूब इंतहाई शगस्तगी के आलम में समाने सफ़र बांध रहा था, इसी वक्त महल में एक नौमौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीयत के मौजूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब का फर्जंद था। कुछ देर बाद कनीज बच्चे को लिए हुए नजमुद्दीन अयूब की खिदमत में हाजिर हुई। पहले इसने इंतहाई पुरजोश लहजे में बेटे की पैदाइश पर बाप को मुबारकबाद दी, फिर अदब व एहतराम के साथ अर्ज करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अजान देकर इनका नाम तजवीज़ कर दीजिए। कनीज की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब गजबनाक हो गया और चीख कर बोला, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नाज़िन, यह बच्चा फाते आज़म सलाहुद्दीन अयूबी था जिसे इसका बाप मनहूस समझता था। नजमुद्दीन अयूब की कनीज बच्चे को लिए हुए इसकी माँ के पास पहुंची। कनीज का चेहरा बुझा बुझा था। खानम, क्या बात है? नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कनीज से पूछा। जब तू बच्चे को लेके अपने आका के पास जा रही थी तो बहुत ज्यादा खुश थी, मगर अब तेरे चेहरे से उदासी झलक रही है, आखिर वजह क्या है? कनीज खानम ने बच्चे को अपनी मालका के पहलों में लटाया और उदास लहजे में कहने लगी, आका अपने बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। नजमुद्दीन अयूब की बीवी के चेहरे पर हैरतो फिक्र के साए लरजने लगे। आखिर मेरे बच्चे में क्या खराबी है? वो खूबसूरत है, इसके हाथ पांव सही सलामत हैं। माँ के लहजे से नागवारी का रंग झलक रहा था। कनीज सर झुकाए खामोश खड़ी रही। वो अपने आका नजमुद्दीन अयूब के अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी। नजमुद्दीन अयूब की बीवी कुछ देर तक कनीज के जवाब का इंतजार करती रही, मगर जब वो कई बार सवाल करने पर भी नहीं बोली तो इसने तेज लहजे में खानम को हुक्म देते हुए कहा, दोबारा अपने आका के पास जाओ और मेरा पैगाम दे कि मैं इन्हें याद कर रही हूँ। कनीज खानम खामोशी के साथ चली गई और इसने नजमुद्दीन अयूब के सामने अपनी मालका के अल्फाज दोहरा दिए। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब अपनी कुर्सी पर उदास बैठा था और इसकी नजरें सामने खुलने वाली खिड़की पर मरकूज थी। खानम कुछ देर तक खड़ी अपने आका के जवाब का इंतजार करती रही, मगर जब नजमुद्दीन अयूब इसकी तरफ मतवज्जे नहीं हुआ तो वो उल्टे पांव वापस चली गई। नजमुद्दीन अयूब की बीवी ज़ुबैदा के लिए शोहर का ये तर्ज अमल और कनीज की खामोशी नाकाबिले फहम थी। कई बार इसके जी में आई कि वो उठकर नजमुद्दीन अयूब के कमरे तक जाए और इससे पूछे इस बेरुखी और नाखुशी का क्या सबब है, मगर वो शदीद कमजोरी के बायस अपने इरादे पर अमल करने से कासिर थी। वो बहुत देर तक ज़हनी गलशिफार का शिकार रही। हजारों अंदेशे और वसवसे ने इसे घेरे हुए थे। इसने कई बार अपने नौमौलूद बच्चे की तरफ देखा जिसका रंग सुर्खी माइल था। वो आंखें बंद किए हुए दुनिया से बेखबर सो रहा था। ज़ुबैदा की आंखों में आंसू आ गए और ममता के बेमिसाल जज्बे से बेकरार होकर बच्चे के चेहरे पर झुकी और इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्यों आ गए? अभी ज़ुबैदा अपनी बात मुकम्मल कर नहीं पाई थी कि यकायक कमरे में एक आवाज़ गूंजी, आपको फर्जंद की पैदाइश पर मुबारक हो। ज़ुबैदा बहुत तेजी से उठकर बैठ गई और इसके सामने नजमुद्दीन अयूब का छोटा भाई असुद्दीन शेर को खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे से गहरी मसरत की झलक नुमाया थी। असद, क्या तुम अपने भाई के पास से आ रहे हो? ज़ुबैदा का लहजा उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुशी की ये खबर सुनकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। असुद्दीन शेर को के लहजे में किस कदर हैरत थी। आप क्यों रो रही हैं? ये सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो बेटे की पैदाइश से खुश नहीं हैं। ज़ुबैदा ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। असुद्दीन शेर को की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। वो चंद लम्हों तक अपनी बाबी के बहते हुए आंसू और धुआं चेहरे को देखता रहा, फिर तेजी के साथ कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद असुद्दीन शेर को अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब के सामने खड़ा था। मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश से खुश नहीं हैं। ना इसकी शक्ल देखी है और ना कोई नाम रखा है। इस नाराजगी की वजह असुद्दीन शेर को के लहजे से तलखी
झलक रही थी, हालांकि वो बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। तुम्हें मालूम है आज ही मुझे किलादारी के मुंसब से माजूल कर दिया गया है, नजमुद्दीन अयूब ने अपने छोटे भाई को इंतहाई सख्त लहजे मुखातब करते हुए कहा, और इसके साथ ही ये हुक्म भी मिला है कि हम दोनों भाई एक हफ्ते के अंदर सुबह तकरीयत की हदूद से निकलकर बहुत दूर चले जाएं। नजमुद्दीन अयूब की मजूली और शहर बदरी का सबब ये था कि वो एक दिन तीर अंदाजी कर रहा था कि बदकिस्मती से एक ईसाई सामने आ गया और नजमुद्दीन अयूब का तीर इसकी गर्दन में प्योस्त हो गया। ईसाई जमीन पर गिरा और चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। इत्तेफाक से मरने वाला ईसाई तकरीयत के हाकिम आला मुजाहिद्दीन बहरोज का गुलाम था। नजमुद्दीन अयूब ने बहुत आजाना लहजे में अपनी सफाई और माजरत पेश की, मगर बहरोज ने इसकी कोई दलील कबूल नहीं की और शदीद गजब की हालत में हुक्म देते हुए कहा, बरसों की खिदमत के सिले में बस इतनी रियायत दी जा सकती है कि तुम दोनों भाई हमेशा के लिए अपने नापसंदीदा चेहरे मेरी नजरों के सामने से गुम कर दो। असदुद्दीन शेरकोह ने बड़ी अजियत करब के साथ हाकिम आला मुजाहिद्दीन बहरोज का हुक्म सुना और फिर उदास लहजे में कहने लगा, बरादर मौज़म, ये सब नोश्ता तकदीर है, कभी तख्ते शाही और कभी तख्ते मर्ग, यही दुनिया का निज़ाम है। जब मेरा बेटा तुरान शाह पैदा हुआ तो मैं एक सिपाही के ओहदे से तरक्की पाकर तकरीयत का किलादार बन गया। नजमुद्दीन अयूब ने चीखते हुए कहा, इसे अपने असाब पर जरा भी काबू नहीं था, और आज जब ये मनहूस दुनिया में आया है तो मैं बज़िद हसरत तकरीयत छोड़कर किसी खाना बदोश की तरह एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। हम अहले ईमान हैं, हमारे मज़ाहिब के मुताबिक ना कोई साते मनहूसी होती है और ना मुबारक, ये सब अल्लाह का निज़ाम है और अपने निज़ाम को वही बेहतर समझता है। असदुद्दीन शेरकोह ने बड़े भाई का गुस्सा ठंडा करने के लिए इंतहाई नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मत समझाओ मुझे कि मनहूस क्या होता है और मुबारक किसे कहते हैं। नजमुद्दीन की आवाज़ कुछ और बुलंद हो गई थी। बड़े भाई की तरफ से गैज़ो गज़ब के इस मुजाहरे पर असदुद्दीन शेरकोह भी खामोश ना रह सका। गुस्ताखी माफ, ईसाई गुलाम का कत्ल आपके हाथों से हुआ है, फिर इस मासूम बच्चे को यह सजा क्यों दी जा रही है। नजमुद्दीन अयूब अपनी मजूली से इस कदर बदहवास हो गया था कि इसने छोटे भाई को भी बुरी तरह डांट दिया। मजबूरन असदुद्दीन शेरकोह वापस चला गया। फिर वो अपनी बावज के कमरे में दाखिल हुआ, बड़ी सरशारी के आलम में भतीजे को प्यार किया, इसके कान में अजान दी और वालहाना अंदाज में कहने लगा, ये मेरा यूसुफ है। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, बड़ी कशिश थी, इसीलिए असदुद्दीन शेरकोह ने भतीजे को यूसुफ का मुबारक नाम दिया। नाज़िन, फिर इसी बच्चे यूसुफ ने सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से शहरत दुआम हासिल की। ये अयूबी खानदान पर बड़ा गिरा वक्त था। कई साल की शदीद मेहनत और जान फशानी के बाद नजमुद्दीन अयूब किलादारी के मुंसब तक पहुंचा था। फिर चंद घंटों में इससे सब कुछ छीन लिया गया। नजमुद्दीन अयूब का इक़्तिदार इस मकान की तरह था जिसे ज़रे कसीर खर्च करने के बाद तमीर किया गया हो और ज़लज़ले के एक झटके ने इसे जमीन बोस कर दिया हो। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और तकरीयत के हाकिम आला मुजाहिद्दीन बहरोज के हुक्म की तमील में सिर्फ एक दिन रह गया था। दोनों भाई नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरकोह एक कमरे में बैठे गौर कर रहे थे कि इनका ये खाना बदोश खानदान किस इलाके का रुख करे जहाँ इसे पनाह मिल जाए। बाजार कोई जाए पनाह नजर नहीं आ रही थी। दूर तक खुला आसमान था और मायूसियों का गहरा अंधेरा। यकायक इस तारीकी में रोशनी की एक लकीर नमोदार हुई और नजमुद्दीन अयूब मुस्तरब होकर खड़ा हो गया। काश ऐसा हो जाए। नजमुद्दीन अयूब शदीद बेचैनी के आलम में बार बार अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मार रहा था और इसकी जुबान से बस यही मखसूस अल्फाज अदा हो रहे थे, काश ऐसा हो जाए। बड़े भाई की ये इस्तराबी कैफियत देखकर असदुद्दीन शेरकोह भी खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्या हो जाए बरादर मोहतरम। छोटे भाई की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब के सामने 6 साल पुराना एक वाकया अपने पूरे खदोखाल के साथ उभर आया। नाज़िन, आज की सीरीज का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अगला हिस्सा जल्द ही पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप तक बर वक्त अगली वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।